कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी व्याकरण का पाठ 13 मुहावरे एवं लोकोक्ति। पहले बात करते हैं मुहावरों की। मुहावरा ऐसा वाक्यांश होता है जिसका एक विशेष अर्थ रूढ़ हो जाता है, जैसे उंगली पर नचाना। आप उंगली पर तो कोई नाच नहीं सकता, अतः ये एक मुहावरा है जिसका अर्थ है अपनी इच्छा के अनुसार काम करवा। भाषा में मुहावरों का महत्व बहुत अधिक है क्योंकि ये कम शब्दों में बड़ी बात कह जाते हैं और इनके प्रयोग से भाषा रोचक, आकर्षक तथा प्रभावशाली बन जाती है। केवल शिक्षित ही नहीं, जन सामान्य व्यक्ति भी अपनी बातचीत में मुहावरों का प्रयोग करते देखे जा सकते हैं। मुहावरा स्वतंत्र वाक्य नहीं होता, बल्कि वाक्य का अंग बनकर ही प्रयुक्त होता है। तो चलिए कुछ प्रसिद्ध मुहावरे यहाँ पे दिए गए हैं, पढ़ते हैं। अक्ल पर पत्थर पड़ना, बुद्धि भ्रष्ट हो जाना। जब बुरा समय आता है तो अच्छे से अच्छे व्यक्ति की अक्ल पर भी पत्थर पड़ जाते हैं। अगर मगर करना, टाल मटोल करना। किसी की सहायता करने में अगर मगर नहीं करनी चाहिए। अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारना, अपनी हानि स्वयं करना, यानी कि हानि मतलब अपना नुकसान खुद करना। जो लोग सही ढंग से पढ़ाई नहीं करते वे अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारते हैं। अपना उल्लू सीधा करना, स्वार्थ सिद्ध करना। बेईमान व्यक्ति अपना उल्लू सीधा करने में ही लगा रहता है। अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना, अपनी प्रशंसा स्वयं करना। अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना अच्छी बात नहीं है। अंगूठा दिखाना, साफ मना कर देना। मैंने अपने मित्र से कुछ रुपए उधार मांगे तो उसने साफ अंगूठा दिखा दिए। आपे से बाहर होना, बहुत क्रोधित होना। रवि की बात सुनते ही कमल आपे से बाहर हो गया। आटे दाल का भाव पता लगना, सच्चाई का अनुभव होना। अभी माँ बाप के पैसों के ऊपर ऐश कर रहे हो, जब खुद कमाओगे तभी आटे दाल का भाव पता लगेगा। आस्तीन का सांप होना, कपटी मित्र होना। मैंने प्रदीप पर कितना विश्वास किया लेकिन वह तो आस्तीन का सांप निकला। आंखों में धूल झोंकना, चकमा देना। चोर पुलिस की आंखों में धूल झोंक कर फरार हो गए। आकाश से बातें करना, बहुत ऊंचा होना। गुजरात में सरदार पटेल की प्रतिमा आकाश से बातें करती। ईंट से ईंट बजाना, जबरदस्त मुकाबला करना। भारतीय सैनिकों ने पाकिस्तान की ईंट से ईंट बजाकर रख दी थी। ईद का चांद होना, कभी कभी दिखाई देना। अरे नौशाद कहाँ थे भाई, तुम तो बिल्कुल ईद के चांद हो गए। ऊंट के मुंह में जीरा होना, अधिक आवश्यकता से कम मिलना। पेटू पंडित जी के लिए 4 पूरी तो ऊंट के मुंह में जीरा है। एडी चोटी का जोर लगाना, पूरी कोशिश करना। मेरे मित्र ने प्रथम आने के लिए एडी चोटी का जोर लगा दिया। कमर कसना, तैयार होना। परीक्षा निकट है अतः कमर कस लो ताकि अच्छे नंबर ला सको। कमर टूटना, हिम्मत हारना। सरकार की नई नीति से व्यापारियों की कमर टूट गई। सिर पर कफन बांधना, मृत्यु के लिए तैयार रहना। आजादी के मतवाले सिर पर कफन बांधकर निकलते हैं। कलेजा ठंडा होना, संतोष होना। हो गया ना तुम्हारा कलेजा ठंडा, तुम चाहते थे कि किशन नौकरी छोड़े और उसने छोड़ दी। कान भरना, चुगली करने। मंथरा ने कैकई के कान भरकर राम को वनवास दिला दिया था। कानो कान खबर ना होना, किसी को पता ना लगना। चोरों ने ताला ऐसे ढंग से तोड़ा कि किसी को कानो कान खबर नहीं। काम तमाम करना, मार देना। श्री कृष्ण ने एक झटके में ही कंस का काम तमाम कर दिया। खून का प्यासा होना, कट्टर दुश्मन होना। जब से सेना ने आतंकवादियों को मारा है तब से आतंकवादियों के साथी नागरिकों के खून के प्यासे हो गए हैं। खटाई में पड़ना, काम टल जाना। मजदूरों की हड़ताल के कारण सड़क का निर्माण कार्य खटाई में बढ़ गया। गुड़ गोबर करना, काम बिगाड़ना। मैंने कितनी मुश्किल से उसे मनाया था लेकिन तुमने बीच में आकर सब गुड़ गोबर कर दिया। गीदड़ भभकी देना, कोरी धमकी देना। आतंकवादियों की गीदड़ भभकी से भारतीय सैनिक डरने वाले नहीं हैं। गांठ बांधना, याद रखना। मेरी बात गांठ बांध लो, आज के बाद किसी पर भी अंधविश्वास मत करना। घड़ों पानी पड़ना, बहुत शर्मिंदा होना। परीक्षा में जब उसे नकल करते पकड़ा गया तो उस पर घड़ों पानी पड़ना। घी के दिए जलाना, खुशी मनाना। श्री राम के वापस आने पर अयोध्या वासियों ने घी के दिए जलाए। घोड़े बेचकर सोना, निश्चिंत हो जाना। परीक्षा खत्म होते ही दिव्यांश घोड़े बेचकर सोने लगा। जले पर नमक छिड़कना, दुख में और दुखी करना।
चोरी की बात याद दिलाकर तुम बार बार जले पर नमक क्यों छिड़क रहे हो? चांदी का जूता मारना, रिश्वत देना, जो काम पिछले 10 दिनों से नहीं हो रहा था वो चांदी का जूता मारते ही हो गया। चार चांद लगना, सुंदर लगना, तुमने गीत के साथ साथ नृत्य भी दिखाकर कार्यक्रम की सुंदरता में चार चांद लगा दिए। लोकोक्तियां, अब बात करते हैं लोकोक्ति। लोक जमा उक्ति यानी लोकोक्ति। जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है, लोक यानी कि संसार, जगत में प्रचलित उक्ति को लोकोक्ति कहते हैं। लोकोक्ति का दूसरा नाम कहावत भी है। लोकोक्तियां भी मुहावरों की भांति रूढ़ होती हैं, अतः न तो इन्हें बदला जा सकता है और न इनमें आए शब्दों के पर्याय से काम चलाया जा सकता है। मुहावरा जहां वाक्य का अंश होता है, लोकोक्ति वाक्य की तरह होती है। लोकोक्तियों के बनने का आधार सामाजिक जीवन का लंबा अनुभव होता है। तो आइए चले पढ़ते हैं कुछ प्रसिद्ध लोकोक्तियां। अधजल गगरी छलकत जाए, यानी कि छोटा आदमी अधिक दिखावा करता है। छोटा मतलब ऐसे छोटा नहीं, सोच से छोटा। रमेश ने शहर में छोटा सा मकान क्या बना लिया, स्वयं को बहुत बड़ा आदमी समझता है, सच ही कहा गया है, अधजल गगरी छलकत जाए। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। समय निकल जाने पर पछताना गलत है। विकास यदि मेहनत से पढ़ लेता तो फेल ना होता, किंतु अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। आ बैल मुझे मार, स्वयं मुसीबत में फंसना। दो शराबियों को लड़ता देख रवि बीच बचाव करने आया तो वे दोनों रवि से ही लड़ने लगे। ये तो वही बात हुई, आ बैल मुझे मार। अंधों में काना राजा, मूर्खों में थोड़ा ज्ञानी होना। पूरे गांव में एक रामू ही थोड़ा सा पढ़ा लिखा है, अतः वही अंधों में काना राजा है। अंत भला तो सब भला, परिणाम अच्छा हो तो सब ठीक है। तीनों भाइयों में जायदाद को लेकर दुश्मनी थी, किंतु पिता की मृत्यु से तीनों बहुत दुखी हुए और सारी दुश्मनी भूल गए। किसी ने सच ही कहा है कि अंत भला तो सब भले। आम के आम गुठलियों के दाम, यानी दुगना लाभ होना। मैं दोस्त की शादी में पानीपत गया तो वहां से कुछ सस्ते कंबल भी खरीद लाए। इसे कहते हैं आम के आम गुठलियों के दाम। आंख का अंधा और नाम क्या है, नैनसुख, यानी कि नाम के विपरीत गुण होना। नाम तो उसका शेर सिंह है, लेकिन डरता वो कुत्ते से भी है। हुई ना वही बात कि आंख का अंधा नाम नैनसुख। आगे कुआं पीछे खाई, यानी दोनों ओर मुसीबत होना। गांव में रहे तो रोजगार नहीं मिलता और शहर जाकर रहे तो माँ बाप अकेले पड़ जाते हैं। ये तो आगे कुआं और पीछे खाई वाली स्थिति है। ऊंची दुकान फीके पकवान, यानी ऊपरी दिखावा करना। इस विद्यालय का नाम तो बहुत सुना था, इमारत भी अच्छी है, परंतु यहाँ के अध्यापक बिल्कुल अनुभवहीन है। इसे ही कहते हैं ऊंची दुकान फीके पकवान। एक अनार 100 बीमार, वस्तु कम और चाहने वाले अनेक। चपरासी के पद के लिए केवल एक नौकरी थी और प्रार्थना पत्र आ गए 500। ये तो वही बात हुई, एक अनार 100 बीमार। एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा, एक बुराई के साथ साथ दूसरी भी बुराई होना। एक तो विजय तुनक मिजाज है, ऊपर से पैसे का घमंड भी। तो ये तो वही बात हुई, एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा। एक पंथ दो काज, यानी एक काम से दो लाभ हूँ। मुझे प्रयागराज जरूरी काम से जाना ही है तो कुंभ स्नान भी करता आऊंगा। एक पंथ दो काज हो जाएंगे तो अच्छा रहे। कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली, बहुत अंतर होना। दिवाकर अच्छा गाता है, लेकिन इसकी तुलना किशोर कुमार से करना उचित नहीं है। कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली। कौआ चला हंस की चाल और अपनी भी खो बैठा, यानी कि अयोग्य व्यक्ति द्वारा योग्य व्यक्ति की नकल करना। तुम जो नौकरी कर रहे हो वो ठीक है, रमन की तरह व्यापारी बनने के चक्कर में कहीं ऐसा ना हो जाए कि कौआ चला हंस की चाल और अपनी भी खो बैठा। कंगाली में आटा गीला, गरीबी में और मुसीबत आना। पहले दिन तो राधा के घर में चोरी हुई, दूसरे ही दिन आग भी लग गई। ये तो कंगाली में आटा गीला हो गया। जाको राखे साइया, मार सके ना कोई। ईश्वर जिसकी रक्षा करे उसे कोई हानि नहीं पहुंचा सकता। बच्चा छत से नीचे गिर गया, लेकिन रजाइयां रखी होने से जान बच गई। जाको राखे साइया, मार सके ना कोई। राम तेरी माया, कहीं धूप कहीं छाया, लेकिन भगवान की लीला भी विचित्र होती है। यहाँ से 5 किलोमीटर दूर तेज बारिश हो रही थी, यहाँ आकर देखा तो तेज धूप निकली है। इसे कहते हैं भगवान तेरी माया, कहीं धूप कहीं छाया। जहाँ चाह वहां रहा, इच्छा हो तो काम बन ही जाता है। गीत गाने का शौक आखिर राजू को फिल्मों में ले ही गया। यही तो है, जहाँ चाह वहां रहा।
जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, अधिक शोर करने वाले काम करते हैं, अधिक शोर करने वाले काम कम करते हैं। चुनाव में तरह तरह के दावे करने वाले नेता बाद में दिखाई तक नहीं देते, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। जिसकी लाठी उसकी भैंस, ताकतवर की विजय होती है। रोहन ताकतवर है इसलिए सब पर रोब गाड़ता है। आजकल जमाना भी ऐसा है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो आइए देखें इस पार्ट में हमने क्या जाना। मुहावरा ऐसा वाक्यांश होता है जिसका अर्थ एक रूढ़ हो जाता है। मुहावरा स्वतंत्र वाक्य नहीं होता बल्कि वाक्य का अंग बनकर प्रयुक्त होता है। जगत में प्रचलित उक्ति को लोकोक्ति कहते हैं। लोकोक्ति संपूर्ण वाक्य होती है। तो प्यारे बच्चों, ये था हमारा पाठ मुहावरे और लोकोक्तियां। जो अभी हमने पढ़ा वो यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।